खैबर पख्तूनख्वा में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 15 खारिज जहन्नुम वासिल, डेरा इस्माइल खान और दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब कार्रवाइयाँ की। कुलाची ऑपरेशन में कमांडर आलम महसूद समेत 10 खारिज मारे गए। दत्ताखेल में मजीद 5 खारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर, बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और गजा में अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। सलामती कौंसिल में करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। इजलास में रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान और दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर, कहा गजा के इस्तेहकाम के लिए तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई। सब ने इकट्ठे होकर सूरत हाल की संगीनी का इदराक किया। फलस्तीनी अथॉरिटी का करारदाद के मुसवदे की हिमायत का ऐलान। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली आ गई। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म बन गए। आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चौधरी इनवारुल हक की विकेट उड़ गई। चौधरी इनवारुल हक के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद कामयाब। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर को 36 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद ने तहरीके अदम एतमाद पेश की थी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद पर वोटिंग आज होगी। सलामती काउंसिल में गजा के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती पर, गजा में अबूरी हुकूमत के क़याम पर भी वोटिंग आज होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा में 2 साल की तबाहकुन जंग के बाद बिल आखिर आगे बढ़ने का एक रास्ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान को तोड़ने वाले की बेटी को सजाए मौत। हसीना वाजिद पर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में इंसानियत के खिलाफ जराइम साबित हो गए। तशद्दुद पर रुखसानी और कत्ल का हुक्म देने पर उम्र कैद की भी सजा सुना दी गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा, हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन के कत्ले आम का हुक्म दिया। तलबा तहरीक ताकत से दबाने के लिए वहशियाना इक़दाम किए। मुजाहिरीन पर ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया। 1400 बेगुनाहों की जिंदगियां छीनी। अदालत में जज्बाती मनाजिर, जाबहक अफराद के लवाहिकीन की आंखें नम। हसीना वाजिद का दौरे हुकूमत बांग्लादेशी तारीख का स्याह तरीन करार। हसीना वाजिद जुल्म की अलामत बनी रही। अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाया। मुखालिफिन का शफाफ ट्रायल ना होने दिया। बेगुनाहों को फांसी पर चढ़ाया गया। जमात इस्लामी के कारकुनों को बेदरेग फांसियां दी गई। हसीना वाजिद का इबरतनाक अंजाम, भारतीय बयानी की शिकस्त। भारतीय सरपरस्ती में रहने वाली लीडर का ड्रामाई सवाल। शेख हसीना ने भारतीय एजेंसीज की मिली भगत से पाकिस्तान मुखालिफ इकदाम किए। हसीना वाजिद पाकिस्तान की मुखालफत में अपने ही अवाम को निशाना बनाती रहीं। शेख हसीना को सजा से भारत के खुफिया किरदार का पर्दा चाक हो गया। बांग्लादेश का भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। भारत हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान को हवाले करने का पाबंद है। बांग्लादेश वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुजरिमों की हवालगी का मुआहदा है। मुजरिमान को पनाह देना इंसाफ की बेतौकीरी है। हसीना वाजिद के खिलाफ अदालती फैसला एक ताकतवर पैगाम है। इंसाफ का इतलाक हर एक पर होता है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का रद्द-ए-अमल। कहा, बांग्लादेश के पास अब मौका है कि वो बरसों के जबर से तबाहशुदा जमहूरी बुनियादों को दोबारा इस्तवार करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए शहदा पैकेज के मुआवजे में 233% तक इजाफा। सिविल आर्म्ड फोर्सेस का सिक्योरिटी से मुतालिक पैकेज का कम से कम मुआवजा बढ़कर 1 करोड़ रुपए हो गया। इससे पहले सिविल आर्म्ड फोर्सेस का सिक्योरिटी से मुतालिक पैकेज का कम अज कम मुआवजा 30 लाख रुपए था। नए पैकेज का नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर-ए-आज़म का कराची सर्कुलर रेलवे की जल्द बहाली का ऐलान। पाकिस्तान रेलवे को खित्ते का शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे।
रेलवे के सूबों से इश्तराक के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। दायरा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन और नई शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। स्टेशन को जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए अपग्रेड किया गया। स्टेशन पर ATM और मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी मुतारिफ करवाई गई। PIA और बांग्लादेश की बेमान एयरलाइन के दरमियान कार्गो मुआहदा। जद्दा, मदीना, रियाज को ट्रांजिट गेट वीज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। शराकत दारी इलाकाई तिजारत के लिए स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर कायम करेगी। बल्दियाती इख्तियारात के मामले पर MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इख्तियारात मुंतकिल ना किए तो 18वीं तरमीम खत्म, नया सूबा बनेगा। शर्जील इनाम का भी पलट करवार सिंध की तकसीम नामुमकिन करार दे दी। कहा सिंध कोई केक नहीं जो बांट दिया जाए। 27वीं तरमीम में MQM का मुतालबा शामिल ही नहीं था। MQM की सियासत खत्म हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है 28वीं तरमीम जल्द लाई जाएगी, वो भी मंजूर हो जाएगी। 28वीं तरमीम NFC, लोकल बॉडीज और सेहत से मुतालिक होगी। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि जज को ज़ेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्वस करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर के इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मसम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन ने पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। चीनी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। फितनल ख्वारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वरगलाकर फौज के खिलाफ उकसाते हैं। खारजी कमांडर जाती मफादात के लिए नौजवानों को बदकारी जैसे गुनाह की तरफ भी धकेलते हैं। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह के फितनल ख्वारिज के हवाले से हुई शुबा इंकशाफात। कहा हमने बख्तरबंद गाड़ी और पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। नौजवानों से अपील है कि पाक फौज का साथ दें ताकि दहशतगर्द अनासिर का खात्मा हो सके। बिलावल भुट्टो से बरतानिया, नॉर्वे और ऑस्ट्रिया के अरकानी पार्लियामेंट, टेक माहिरीन और सरमायाकारों की मुलाकात। सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और मौसमी मौके के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान दुनिया के लिए काबिल एतमाद दोस्त मुल्क है। आलमी सरमायाकारों से इश्तराक चाहते हैं। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के हिसार से ना निकल सका। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 344 रिकॉर्ड। शालीमार रोड 814, DHA फ़ेज़ 8 में भी आलूदगी की शरह 755 रही। सिविल सेक्रेटरीट 695, FC कॉलेज के तरफ AQI 686 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए आबादी का कंट्रोल नागुज़ीर है। बढ़ती हुई आबादी मसाइल को जन्म देती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पॉपुलेशन काउंसिल की तकरीब से खिताब। कहा ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बायस बनती है। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज है। कच्ची आबादियों भी मसाइल का बायस बनती हैं। मुल्क के 20 पसमानदा तरीन अजला की फहरिस्त जारी। कमज़ोर तरीन अजला में से 17 बलोचिस्तान में हैं। सबसे कमज़ोर अजला में कल्लात, वाशिक, खुजदार, कोहलू, योब, नसीराबाद, आवारान शामिल। खारान, पंजगूर, माशकेल, डेरा बुगची, कला सैफुल्ला, शिरानी, झलमक्सी शामिल। थरपारकर और कोहिस्तान भी पसमानदा तरीन अजला में शामिल। कराची में अंधी गोली ने 5 साला बच्चे की जान ले ली। बच्चा वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था, गोली सर में लगी। लहूलुहान बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने लापरवाही और बेहिसी दिखाई। शदीद जख्मी बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाया गया। मौत ने मजीद मोहलत ना दी। कराची में खूनी टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली। हादसा सुपर हाईवे पंजाब बस अड्डे के करीब पेश आया। वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस ने वाटर टैंकर को कब्जे में ले लिया। ड्राइवर फरार।
कराची में चलने वाले डंपर्स में ट्रैकर्स की तनसीब शुरू। सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद के मुताबिक 600 के करीब डंपर्स में ट्रैकर नस्ब कर दिए गए। सिर्फ ट्रैकर्स वाले डंपर्स को शहर में आने की इजाज़त होगी। ट्रैकर से भारी ट्रैफिक की बेहतर मॉनिटरिंग की जा सकेगी। भारतीय फजाइया को हजीमत का सामना। दुबई एयर शो में भारत का मजाक बन गया। दुबई एयर शो 2025 में भारतीय तैयारे का ऑयल लीक कर गया। भारतीय फजाइया के एहलकार तैयारे के नीचे डब्बे रखते रहे। कनाडा में सिखों का बड़ा पावर शो। ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम से कबल बड़ा मुजाहरा। भारतीय हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह के बाहर भारतीय मसालिम के खिलाफ एहतजाज। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा, खालिस्तान रेफरेंडम पुरअमन और बेल्ट पर मबनी जमहूरी अमल है। सिख कम्युनिटी रेफरेंडम को बेल्ट बमुकाबला बुलेट के तौर पर पेश कर रही है। रावलपिंडी में 3 मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आज मद्दे मुकाबल होंगे। कौमी कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुराज़म। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। श्रीलंकन टीम का इस्लामाबाद। बरतानिया की पनाह गजीनों की हैसियत आर्जी करने का फैसला। बरतानिया ने सियासी पनाह की मुद्दत 5 से कम करके 2.5 साल कर दी। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 5 के बजाय 20 साल इंतजार की शर्त भी रख दी। बरतानिया ने जिलावतनी पॉलिसी में नई तब्दीलियां कर दी। सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम तारकीन वतन को फौरी मुल्क बदर कर दिया जाएगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, आबाई मुल्क को महफूज तस्वुर किए जाने की सूरत में पनाह गुज़ीन को वापस भेज दिया जाएगा।